और ये साहब आपकी क्या ख्याल है इसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि ऑपोजिशन मेरे जाने से अनकंफर्टेबल होगी, इसका माहौल जो है शायद उतना अच्छा ना रहे अगर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि तो शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग बिलावल वगैरह वैसे एक अपसेट फील ना करें, अनकंफर्टेबल फील ना कर रहे हो, इस वजह से वो उसमें नहीं गए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, टोटल इन कैमरा मीटिंग थी, ना वहाँ कैमरे लगे हुए थे जी, ना ये था कि किसका शक्ल किसको देख रही है, कैसी शक्ल बनाई हुई है, कैसा एहतजाज कर रहा है। इन कैमरा मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर से कोई एक बात बाहर ना निकलती। किसने करनी थी आगे? जाहिर बात है कि इतनी सीरियस किस्म की मीटिंग की चीजें बाहर नहीं गई। सर बाहर तो निकलती हैं, वैसे काफी सारी चीजें तो आ गई हैं बाहर, और कोई वहां से हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठे होते हैं तो निकालते हैं। इमरान खान साहब नहीं जी, इमरान खान साहब नहीं गए ना, इसलिए नहीं आए, वरना सीरियस चीजें तो नहीं आई। एक ही इशू है ना इस वक्त डिस्कस होने वाला हो रहा, जो बाहर नहीं आया, और वही यही आया कि इमरान खान साहब नहीं गए, और इमरान खान साहब अपने मिजाज की वजह से नहीं गए, वरना और कोई मसला नहीं। इन कैमरा मीटिंग में क्या हो सकता है? आप 10 का मीटिंग उसी असेंबली में बैठते हैं, तो जाहिर बात है ब्रीफिंग देनी थी उन्होंने, आपने भी सवाल करना था, उन्होंने सवाल करना था, कोई बहस तो होनी नहीं थी वहां पर, सवालात के जवाब। लेकिन सर और ये सब उसमें एक नुकता ये भी है ना कि देखें ये कोई पॉलिसी मीटिंग तो हो नहीं रही थी, यानी इस पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही थी, इसमें तो ब्रीफिंग थी, और प्राइम मिनिस्टर जो वो ऑलरेडी ब्रीफ्ड होते हैं इस तरह के मामलात पर, उनको अलग से भी IAS की तरफ से मीटिंग दी जाती नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को जरूरत भी नहीं थी उस ब्रीफिंग को लेने की। बिल्कुल, ये मैंने भी जी, ये बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है, एक तो ये है कि रेगुलर उनको कम से कम 15 एजेंसीज की रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर की मेज पे आती हैं, डेली सिचुएशन के हिसाब से तमाम एजेंसीज ब्रीफ करती हैं उसको। उसके अलावा सेपरेट स्पेशल उनको प्रेजेंटेशन दी जाती हैं, ISI में दी जाती है, बाद में MIM में ले जाकर दी जाती है, उसकी IB जो है वो उनको दे दी। IB और ISI दोनों जो है प्राइम मिनिस्टर के अपने विंग्स हैं, वो उनको देते। प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी ब्रीफ होता है, बल्कि बेहतर यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ करे। सबसे अच्छी सिचुएशन दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स ही ब्रीफ किया करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, बाकी सीरियस इशू के अंदर बुला के लोगों को, वो ज्यादा बेहतर होता अगर इमरान खान साहब खुद ब्रीफ करते कि हमारी सिचुएशन ये है। लेकिन खान चूंकि जाहिर बात है उन्होंने उनको दे दिया हुआ है, तो उन्होंने ब्रीफ किया, उसमें इमरान खान साहब आए या नहीं आए, आना चाहिए था, कुछ भी हो इस पे कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने तो बहस को ना रुके, बाकी लोग कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था या नहीं, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ खुद करना चाहिए था। देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं कि उनकी तकरीर बहुत खूबसूरत तकरीर थी, और वो तकरीर जो थी वाकई एक ग़ैरत और अहमियत की आमल तकरीर थी, और ज़ाहिर बात है जिस तरह वो पहुंची होगी उसके मीनिंग्स हैं कम्युनिकेट हुए होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब का ये स्टैंड जो है आज का नहीं है, ये स्टैंड जो है वो 2002-03 के ज़माने से चला आ रहा है, और वो समझते थे कि ये जो अमेरिका की जो वॉर एंड टेरर है इसके अंदर हमें शामिल नहीं होना चाहिए, और इसके हम बहुत बड़ा भुगतान भुगतेंगे, और पाकिस्तान ने वाकई भुगतान भुगता। आप खुद सोचें ना कि जिस वक्त ये सारे का सारा खेल शुरू हुआ था, तो कौन यकीन करता था कि अमेरिका यहाँ से हार के चला जाएगा? आप गुफ्तगू कर सकते थे वहां बैठ के। आज शेख रशीद साहब उनके साथ हैं, ये सबसे बड़े एडवोकेट होते थे कि अगर हम उस तरफ ना गए तो हमारा तोरा बोरा बना दिया जाएगा। मसला यह है कि तोरा बोरा हमारा तो बन गया, लेकिन उन लोगों ने तो फतह हासिल कर ली, उन्होंने तो अमेरिका को मार भगाया। असल मसला यह है कि इस वक्त डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में एक तो तय उन्होंने अमेरिका ने भी कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए उतनी अहमियत का हामिल नहीं है। हमें अगर अड्डे अगर देते हैं तो हम सिर्फ सर्विलेंस के लिए अड्डे रखना चाहते हैं, ताकि हम इस इलाके से आउट ना हो जाएं, हम कहीं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं सफ़े हस्ती से ना खत्म हो जाएं कि हमारा वजूद ही कोई नहीं। तो हमसे पहले उन्होंने ताजिकिस्तान में जाके जिन अड्डों की तलाश की कोशिश की, और उसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा इंडिया को साथ मिलाया, वहां वो गए, जाके बाकायदा उसने बात की। लेकिन हुआ यह है कि तालिबान ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि उन्होंने ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको सील कर लिया, और इसमें ईरान ने भी बहुत उनको अपना साथ दिया, हज़ाराजात को कहा कि अपना साथ आए। दूसरा ये था कि उन्होंने बदख्शानी शिया जो थे उनको भी साथ मिलाया, ताजकों को भी साथ मिलाया। तो अब उसके बाद वो हमारे पास आए हैं और ISI के लेवल पे आए हैं, दूसरे लेवल पे आए हैं, ताकि हमें ऑपरेशन की सूरत में हमें मदद मिल सके। ये उनका सियासी मसला नहीं है, उनका सियासी मसला बड़ा अजीबोगरीब उलझ चुका हुआ है, और वो उलझ चुका है। आज अब देखें, मैं इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है रिस्क मैनेजमेंट की, जो बाइडन ने जो बेसिकली मीटिंग की है क्वेड की, ये 4 जो मुल्क हैं, और वो कहते हैं कि उसमें वो कहता कहा है कि हम इंडिया को, ये कभी हुआ है आज तक, इंडिया को हम मिलिटरीली भी सपोर्ट कर चुके हुए हैं, और हम उसको ऑपरेशनली भी सपोर्ट कर चुके हैं चाइना के खिलाफ। ये ओपन उनकी रिपोर्ट आ गई है। अब तो हैरान हो गया हूं मैं
इसका मतलब यह है कि जंग अब कहीं और हो रही है। हमें जो कुछ स्टैंड था वो बिल्कुल ठीक था, उस पर लेना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल सही है। तो हमाद अज़ साहब ने वैसे शाह साहब जो जवाब दिया ना शाहिद खाकान अब्बासी को, मैं वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि पता चले एक तरफ का मौक़िफ़ क्या है तो उसका जवाब क्या है। तो ये भी सुनवा दीजिए। साबिक वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये जो सारा क्राइसिस था, 2 दिन जो गैस की बंदिश हुई है, ये शायद फर्नेस ऑयल के प्लांट चलाने के लिए था। तो मैं उनको ये बता दूं कि ये जो RLNG के प्लांट बंद हुए हैं, ये हमने लोकल गैस डिवर्ट करके अक्सरियत हमने चलाए थे। इसको हमने फर्नेस ऑयल के ऊपर नहीं चलाया था। और दूसरी बात यह कि फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हर जो गर्मियां होती हैं उसमें चलते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून के वक्त की बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये काफी कम चल रहे हैं, तकरीबन उसका 1/4 हिस्सा चल रहे हैं। जी शाह साहब। नहीं, ये तो एक बयानबाजी है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून वाले जो बयानबाजी करते हैं इस सवाल से। देखें, ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में दूसरा जो दौर था, जब ये फर्नेस ऑयल के कारखाने लग रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा मोतरज़ थे और उन्होंने कहा था कि आप आबी वसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते और गैस को क्यों नहीं इस्तेमाल करते और विंड की तरफ क्यों नहीं जाते और शमसी तवानाई की तरफ नहीं जाते। लेकिन जब ख़ुद इक़्तिदार में आए तो ख़ुद वही कारखाने लगाने शुरू कर दिए और इजाज़तें देना शुरू कर दी। यहाँ एक फ़ज़ा बनाई गई कि जी बिजली मिलनी चाहिए, खा वो महंगी क्यों ना हो, और उसके नतीजे में किक बैक्स ली गई। भाई बिजली मिलनी चाहिए, खा वो महंगी ही ना हो। महंगी जब बिजली करेंगे तो डोमेस्टिक तो रोएगा, लेकिन आपकी इंडस्ट्री जो है वायबल नहीं रहेगी। आपके एक्सपोर्ट्स मुतासर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट आपकी मुतासर होगी, इंटरनेशनल मार्केट में आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे और नतीजे में आप शिकस्त खा जाएंगे, आपके रेवेन्यू कम होगा। लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की, धड़ाधड़ कारखाने लगना शुरू हो गए। और उससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि नए कारखानों के साथ जो मुआहदे किए गए उसमें कैपेसिटी चार्जेस का इशू जो था कि जी आप चलाएं ना चलाएं हम आपको पैसे देते रहेंगे। और उससे अगला जुल्म ये हुआ कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक करना था वो किया ही नहीं गया। बिजली आप पैदा कर लें, लेकिन अगर आपका ट्रांसमिशन बोझ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बिजली आप आगे ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, तो नतीजा ये होगा कि आप पैसे देते जाएंगे, बिजली पैदा होगी या नहीं होगी, और अगर पैदा हो भी जाएगी तो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो होगा वो साथ नहीं देगा। बिजली पैसा हुकूमत के ख़जाने पर, रियासत के ख़जाने पर होगा, आम आदमी पर भी बोझ पड़ेगा उसका, लेकिन बिजली नहीं प्रोवाइड होगी। अब बेशतर मसाइल जो इस वक्त हैं वो बिजली की पैदावार के नहीं हैं, वो ट्रांसमिशन सिस्टम के हैं कि अचानक पता चलता है कि जनाब वो जवाब दे गया है। तो अब अगर एक हुकूमत कोशिश कर रही है तो आप सिर्फ ये कहकर तो मतून नहीं कर सकते कि जी आपने ये कोताही। भाई आप वो सिस्टम अगर ठीक कर जाते तो आज ज़रूरत ना होती, ना लोड शेडिंग की ज़रूरत पड़ती, ना फर्नेस ऑयल के कारखाने चलाने की ज़रूरत होती। आपने कोई डैम नया बनाया नहीं उस पर, यानी जो डैम का मुशर्रफ के दौर में मंसूबे थे उसके लिए आपने फंड्स ही नहीं दिए, उसके लिए एलोकेशन ही इस तरह से नहीं हो कि वो काम शुरू हो सकता। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ जो हुकूमत में रहे हैं, जब वो तनकीद करते हैं। के बाद तो इनकी हुकूमत आई थी जब नहीं पीपल्स पार्टी के, मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर रहा हूँ ना, कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने दौर में अगर आप LNG महंगी दरामद करते हैं, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो किक बैक्स लेकर कारखाने लगा रहे हैं फर्नेस ऑयल के, और आप ख़ुद भी वही कारखाने लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसलिए उनको शाहिद खाकान अब्बासी को या मुस्लिम लीग नून वालों को तनकीद करते हुए ये बहरहाल जहन में रखना चाहिए कि बेशतर तनकीद आपकी तरफ ही होगा, क्योंकि ये सारे आपके किए हुए। अब शर्मिला साहबा जो ये बात कर रही हैं ना कि जी सूबों को दे देना चाहिए, बिल्कुल इसके मैं हक में हूँ। कि ये जो आप सेंट्रलाइजेशन आपने की है उसकी वजह से आपके लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हो गए, करप्शन भी बढ़ गई, ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यह है कि सूबों की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आपको हस्पताल और तालीमी निज़ाम दिया गया तो उसका क्या पिछले 4, 5, 6 साल में असर हुआ है।